लास्ट जिसका टॉपिक बच गया था, मैंने आपको कहा था मिड में अभी कि मैं आपको एक फंजीसाइड का एग्जांपल दूंगा जो बेस्ट माना जाता है पक्सीनिया के लिए। तो फंजीसाइड इन द सेंस कि ऐसी कोई केमिकल जो फंगस को किल करने में काम आती है। साइड इन द सेंस टू किल, और फंगस को किल करने के लिए फंजीसाइड। तो प्रोपिकोनाजोल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोपिकोनाजोल ये केमिकल है, मैनमेड केमिकल है, और ये एक तरह का बेस्ट कह सकते हैं कि यूनिवर्सल फंजीसाइड है, जो कि स्पेसिफाइड है किसके लिए, पक्सीनिया ग्रैमिनिस के लिए। ये करता क्या है, ये इसके सिंथेसिस को रोकता है। और ये क्या चीज है, ये फंगल स्टेरॉइड है, या कह सकते हैं फंगल स्टेरॉल है। ठीक है, आप लोग स्टेरॉल के नाम पे एक नाम जानते हो, कोलेस्टेरॉल। तो कोलेस्टेरॉल एनिमल स्टेरॉल है। फाइटोस्टेरॉल, फाइटो का मतलब प्लांट होता है, तो प्लांट्स में जो स्टेरॉल होता है सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, वो हो जाएगा फाइटोस्टेरॉल। एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन में एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो करता है कोलेस्टेरॉल। वैसे फंगसेस में एक मेजर काम कर रहा है, वो कर रहा है अर्गोस्टेरॉल। तो अर्गोस्टेरॉल सेल मेम्ब्रेन की प्रिपरेशन में, उसके ट्रांसपोर्ट में, उसकी स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में बहुत हेल्पफुल होता है, और इसकी वजह से बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन ढंग से स्ट्रक्चरली बन नहीं पाएगी, अपना काम नहीं कर पाएगी, तो डिसरप्ट हो जाएगी। डिसरप्ट होने से अल्टीमेटली फेल्ड टू डिवाइड। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एक फंगस के स्पोर से कुछ नया बन रहा है, तो उसके डिवीजन से बनेगा ना। और डिवीजन तब हो कंप्लीट होगा जब कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस तब होगा जब सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए सारी चीजें चाहिएगी। तो अर्गेस्ट्रोल मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, कि इसको बनाने वाला जो एंजाइम है उस पे जाकर के अटैक करेगा। तो प्रोपिकोनाजोल बेस्ट माना जाएगा किसी भी तरह की फंगस के लिए, इसलिए यूनिवर्सल कैटेगरी का फंगल, या कह सकते हैं कि फंजीसाइड है। ये तो बात हो गई कि प्रिवेंटिव, यानी कि पहले स्प्रे कर दो, या पहले जो सीड्स होते हैं उनको इस फंजीसाइड से आपने ट्रीट करके फिर आपने उसको सो किया, एक तरीका। फोलियर स्प्रे कर दिया आपने, उसके ऊपर पत्तियों के ऊपर स्प्रे कर दिया, स्टेम पे स्प्रे कर दिया एट द टाइम ऑफ, कह सकते हैं कि जब आपकी फसल जो है वो क्रॉप कंडीशन में, स्टैंडिंग कंडीशन में है, फसल आपके सामने खड़ी है, उस सिचुएशन में आपने उसमें स्प्रे कर दिया फंजीसाइड का। एक तरीका तो ये तो प्रिवेंटिव मेजर हो गया। एक हो गया इसके अंदर क्यूरेटिव मेजर, कि बीमारी हो चुकी है तो भी ये काम आएगा, इसलिए मैंने इसका नाम बताया है। कई ऐसे हैं जो प्रिवेंटिव है, कई ऐसे हैं जो क्यूरेटिव है। ये दोनों ही है, ये पहले भी बचा लेगा, बाद में भी बचा लेगा, बीमार नहीं भी होने देगा। और बाई चांस बीमारी हो गई और आप डालना भूल गए, तो बीमारी होने के बाद में भी उसको ठीक कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि स्टेम रस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, ठीक है, अलग तरीके से, अलग फॉन्ट में। तो स्टेम रस्ट की ऐसी कोई वैरायटी बना दो, या कह सकते हैं कि गेहूं की ऐसी कोई वैरायटी बनाओ, बार्ले की ऐसी कोई वैरायटी बने, बार्ले इन द सेंस जॉब, इनकी कोई ऐसी वैरायटी बना दो जिसमें स्टेम रस्ट हो ही ना, कोई जेनेटिक चेंज कर दो। तो वैरायटी बनाई है वैज्ञानिकों ने, कई तरह के साइंटिस्ट ने बनाई है वैरायटी। तो मैंने दो एग्जांपल दिए यहाँ पे, SR6 और SR7। यहाँ SR का मतलब स्टेम रस्ट है, तो स्टेम रस्ट से रेजिस्टेंस की वैरायटी है, मतलब इस तरह की बीमारियां इस वैरायटीज की सीड्स में नहीं होगी। ऐसा कहते हैं कि जो राइस है, राइस में ये बीमारी होती नहीं है उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से। तो इन फ्यूचर जब साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, तो राइस को जेनेटिक डोनर माना जा सकता है। वो जीन राइस से लिए जा सकते हैं जिस जीन की वजह से राइस में बीमारी होती नहीं है। तो वो जीन्स लेकर के आप क्या कर सकते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू एक GMO ब्रीड बना सकते हो गेहूं की। GMO मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इस तरह की ब्रीड आप बना सकते हो गेहूं की। वो फ्यूचर के पॉइंट से, फिलहाल जो रेजिस्टेंट वैरायटी बन चुकी है उसकी बात करेंगे तो वो SR6 और SR7 है। एक कुछ लोग बायोफंगिसाइड के बेसिस पे ट्राइकोडर्मा विरिडे नाम की फंगस का भी यूज करते हैं। ये अपने आप में फंगस है, लेकिन ये नेचुरल एनिमी है कई अलग दूसरे तरह की फंगसेस की। तो ये इको फ्रेंडली फंगस है, किसानों के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको छोटी छोटी चीजें किसके बारे में समझा दी, पक्सीनिया ग्रैमिनिस के बारे में। किसी और तरह की आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कह सकते हो। थैंक यू।